नमस्कार दोस्तों, राज कोचिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 10 का गणित त्रिकोणमिति चैप्टर 8D का पहला प्रश्न का फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न है कि साइन, सेक और टैन को काट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले साइन को काट के पदों में व्यक्त करेंगे। तो साइन बराबर विद्यार्थी साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए और सूत्र होता है विद्यार्थी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए। ये सूत्र जो है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो रूट में 1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस प्रकार जो है साइन बराबर आपका हो जाएगा साइन बराबर 1/1/cos स्क्वायर ए। ये आपका साइन का मान हो गया। काट के पदों में लिखना था विद्यार्थियों। और जो है कि इसमें देखिए सेक को काट के पदों में लिखना है। इसे हम सेक बराबर हो जाएगा आपका सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, परंतु यहां पे सूत्र होता है सेक का सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। तो विद्यार्थी सेक स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा रूट में 1 + tan स्क्वायर ए। अब इसे हम 1 + tan को बदलेंगे 1/cot स्क्वायर ए। तो विद्यार्थियों हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा cot स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर ए +1। तो ये हो जाएगा आपका 1 + cot स्क्वायर ए बटा में cot स्क्वायर ए सेक बराबर। ये ही हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी tan ए बराबर होता ही है 1/cot ए। तो फर्स्ट पॉइंट हल हुआ। दूसरा पॉइंट में दिया है विद्यार्थी कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के
पदों में लिखिए। विद्यार्थियों, यानी कि सेक ए के पदों में हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है। जैसे साइन ए बराबर साइन ए बराबर 1 कौसेक ए। अब कौसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? कौसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। विद्यार्थियों, अब इसमें जो है कि कॉस दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब काट स्क्वायर ए को हम चेंज कर देंगे 1 प्लस 1 बटा में tan स्क्वायर ए। अब इसमें विद्यार्थी होगा एलसीएम ले लेंगे tan स्क्वायर ए। तो यहां देखिए 1 है तो यहाँ पे tan से गुणा हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा के tan स्क्वायर ए। ये भी रूट में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए रूट में, और इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस ए। तो विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका सेक ए बटा के सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कॉसेक ए बराबर इतना हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। यही हमें ज्ञात करना था सेक ए के पदों में साइन को। अब हम कास का ज्ञात करेंगे। कास को ज्ञात करेंगे। कास ए बराबर 1 अपान सेक ए होता ही है, और tan ए बराबर होगा 1 अपान काट ए। तो विद्यार्थियों, सूत्र होता है काट स्क्वायर ए बराबर काट ए। tan बराबर होता है आपका, tan बराबर सूत्र होता है tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan बराबर हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो रूट में हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका tan का मान हो जाएगा। और काट का इसी प्रकार हम काट का ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार जो है हम काट का ज्ञात करेंगे। काट ए बराबर होता है 1 अपान tan ए। तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए बराबर हो जाएगा विद्यार्थी रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे काट ए का मान ज्ञात करना है। तो काट ए बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में। ये आपका काट ए का मान हो गया। और एक प्रश्न बचा है
कोसेक ए, कोसेक ए, तो कोसेक ए का कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, 1/sin ए, तो होता है sin स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो इसका दोनों पक्षों का वर्गमूल sin ए बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब cos को बदलना होगा विद्यार्थियों 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए से, तो बदलेगा विद्यार्थी ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में sec स्क्वायर ए, तो हो जाएगा ये रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1 और sec स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो sec ये हो जाएगा, यानी कि आपका sin ए बराबर इतना हो जाएगा, तो cosec ए बराबर हो जाएगा आपका sec ए बटा में रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1, यही जो है आपका मान हो गया। इस प्रकार त्रिकोणमिति के पांचों अनुपातों का मान सेक के पदों में हम ज्ञात कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी दिया है अगला प्रश्न है विद्यार्थी सर्वसमीका की सहायता से सिद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न है सर्वसमीका की सहायता से सिद्ध कीजिए कि सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों इस प्रश्न को हम हल करेंगे। सिद्ध करना है बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर। यहां पे देखिए विद्यार्थियों सूत्र होता है, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। अब यहां पे देखिए हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले बायां पक्ष लिखेंगे विद्यार्थी। तो देखिए सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 4 थीटा। अब यहाँ सेक स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan 4 का थीटा। तो इसको सूत्र तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस लगेगा, 2ab होगा। देखिए 1 प्लस tan 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 4 थीटा। अब देखिए विद्यार्थियों आपका 1 प्लस tan 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 4 थीटा। अब ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएगा तो आपका आएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर दायां पक्ष। ये प्रश्न सिद्ध हो गया। विद्यार्थी
अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो विद्यार्थियों इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या होगा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें नीचे पूर्ण बनाने के लिए हमें 1 माइनस cos थीटा है तो अंश और हर में 1 प्लस cos थीटा से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अंश और हर में 1 प्लस cos थीटा का गुणा करने पर तो होगा विद्यार्थी देखिए ध्यान से 1 प्लस cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा गुणे 1 प्लस cos थीटा और अपान 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस cos थीटा है और ये 1 प्लस cos थीटा है तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो है एक में प्लस है एक में माइनस यानी 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो विद्यार्थियों एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो अब इस पर जो है कि आपका एगो में प्लस है एगो में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब देखिए विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है विद्यार्थियों कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है और इस सूत्र को साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे विद्यार्थी कि अब ये स्क्वायर है इसकी कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको बारी बारी से लिख देंगे 1 अपान साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 1 अपान साइन को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस cos अपान साइन को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार प्रश्न संख्या विद्यार्थियों प्रश्न संख्या तीसरा त्रिकोणमिति 8D का 3 प्रश्न इस वीडियो में हल हुआ। विद्यार्थियों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएंगे वो आप पर पहुंचे।